सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। अवारानवी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द न्यास उर्फ खुमन, जरीफ उर्फ शाहजहां हलाक हुए। 2 दहशतगर्द डेरा बुगटी और केज में मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की वारदातों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। £190 मिलियन केस में अदम पेशी पर बुशा बीबी के वारंट जारी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी PTI के मुचलके मंजूर कर लिए। रिहाई के रूपकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन को सजा सुना दी। जमानत पर रिहा 10 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात बुध की शाम से डेडलॉक का शिकार। ज़राए का कहना है डेडलॉक की वजह तलखी और नाकाबिल कबूल मुतालबात हैं। डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात में नाकामी पर PTI की क़यादत को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTI क़यादत को हिरासत में लिया जा सकता है। मुज़ाकरात में नाकामी पर मुजाहिरीन को पुलिस कमांडोज का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी अडयाला जेल पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इत्तला कल से 25 नवंबर तक होगा। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया जलसे जुलूस दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासिर अवामी इज्तिमा की आड़ में मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। IG KP ने पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा है कि 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना। ख़ास तौर पे कहा है कि देखें मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और देने को तैयार हूँ, लेकिन कभी आज़ादी मेरी खाली मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी। बानी PTI ने कहा है 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दें। पुरअमन रहकर इस्लामाबाद पहुंचे। अलीमा खानम कहती हैं हकीकी आज़ादी के लिए निकलने का वक्त आ गया है। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने कहा ठीक है, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा अवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी, उनका क्या करें। एडवोकेट जनरल ने बताया फेडरेशन ने तो अभी से रास्ते बंद करना शुरू किए। अदालत वफाकी हुकूमत को भी अहकाम जारी करे कि रास्ते बंद ना करें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, हमसे ये हक नहीं छीन सकते। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। पानी का अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम। बुशा बीबी ने इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया। बानी PTI जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बुशा बीबी कहती हैं बाजवा को कहा गया ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए।
बाजवा को कहा गया, हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। कहा गया, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं था। बानी PTI ने कहा है, सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है। बैरिस्टर गौहर और दीगर का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारा PTI से राब्ता नहीं, ये फिर हमलावर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक कोशिश दिखा दें। पहले इन्होंने अमेरिका की गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, अब नारा लगाएंगे सऊदी गुलामी नामंजूर। सऊदी अरब ने हमारी बहुत मदद की। लोअर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। अमरीका, ईरान और रूस की कुरम में दहशत गर्दी की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर का सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने का कहना है, शहरी काफिलों पर मुसल्लह अफराद के हमले की खबर इंतहाई अफसोस का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोट अद्दू पहुंच गए। तौंसा बैराज पर कच्चे केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कच्ची केनाल की बहाली से बलूचिस्तान का हज़ारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुम्मीद है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। दौरान कारोबार इंडेक्स पहली बार 99,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। Over 350 delegates from 52 countries visited IDEAS 2024. 557 exhibitors, which included 333 international and 224 local exhibitors. Over 250 meetings, including business to business, business to government, and government to government, took place during this event. दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर और 350 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। हमारे सामाने हर्ब को दुनिया में खूब पसीराई मिली। स्टार्टअप में नास्ट नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में सबसे बड़े स्टॉल पर तुर्किया को अवार्ड दिया गया। बड़े दिफाई स्टॉल पर दूसरे नंबर पर चीन को अवार्ड दिया गया। नेशनल कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला को अवार्ड दिया गया। दो 2005 के ज़ल्ज़ले को 19 साल हो गए। इस अरसे में बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। बताएं, मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या काम किया? मुतासरीन की आबादकारी और मंसूबों की ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, ज़ल्ज़ले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात की ज़मीन क्यों अलॉट की गई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, मुतासरीन के लिए कितने फंड्स आए और कहां खर्च हुए? अदालती सवालात पर जामे रिपोर्ट दी जाए।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। सर्दी के लिए हुकूमत ने जो पैकेज दिया है वो ठीक नहीं। FPCCI के नायब सदर आबिद एजाज कहते हैं तमाम सनतों को बिजली 26 रुपए फी यूनिट फराहम की जानी चाहिए। बिजली के नर्ख और शरह सूद कम होने से बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्की है। स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली फजाई आलूदगी में सरफहरिस्त है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक कम होने पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क खोल दिया गया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का हुक्म। सर्दियों की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसको सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस पर 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर दे। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया और बेटी की दरख्वास्त मंजूर की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 अक्टूबर को क्लिनिक सील किया था। ज़ारा कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 मरकजी मुल्ज़िमान को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की थी, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जुडिशल रिमांड दिया जाए। और पर्थ में भारतीय बैटिंग फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 150 रन बनाकर ऑल आउट। भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। विराट कोहली भी कुछ ना कर सके, 5 रन बनाकर आउट हुए। टिबोशीन का आसान कैच भी गिरा दिया। जोश हेजलवुड ने 4, मिचेल स्टॉक और पैट कमिंस ने 2-2 विकेटें हासिल की।